अस्सलाम अलैकुम। विज़डम हराइज़न में खुश आमदीद। कायनात अरबों नूरी सालों पर फैली हुई है, जिसमें ब्लैक होल्स, कहकशाएं और लामुत्तनाही असरार मौजूद हैं। लेकिन क्या अब जानते हैं कि इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा, सबसे पेचीदा और सबसे ज्यादा पारअसरार ब्लैक होल आपके अपने सर के अंदर मौजूद है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसानी ज़हन, ह्यूमन माइंड की। जदीद न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी ने दहाइयों की रिसर्च के बाद एतराफ़ किया है कि हम अपने जहन के बारे में जितना जानने की कोशिश करते हैं, ये इतना ही ज्यादा अजीब और पारअसरार होता चला जाता है। हम जो सोचते हैं, जो फैसले करते हैं और जिस तरह दुनिया को मादी तौर पर देखते हैं, वो हमारे जहन की वसअत का सिर्फ 1% हिस्सा है। इसके पीछे एक ऐसा गैर मरी और ताकतवर निज़ाम काम कर रहा है जिसे हम लाशूर, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि मॉडर्न साइकोलॉजी जिस इंसानी जहन की गहराइयों को आज स्कैन कर रही है, कलाम इलाही यानी कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले ही ये वाज़े कर दिया था कि इंसानी नफस और जहन एक ऐसा अथाह समंदर है जहां इलाही कवानीन और साइंसी हकायक आपस में मिलते हैं। आज की इस तफसीली दस्तावेजी फिल्म में हम इंसानी जहन के पोशीदा चक्रव्यूह, लाशूर की अंधेरी तहों और तज़किया नफस के कुरानी फ़लसफ़े का साइंसी इहाता करेंगे। इंसानी दिमाग के अंदर एक सेकंड में अरबों बरक़ी और कीमियाई सिग्नल्स हरकत करते हैं। जदीद न्यूरोसाइंस के मुताबिक इंसानी जहन का तकरीबन 95% हिस्सा लाशूर से कंट्रोल होता है। यानी आपके रोजमर्रा के फैसले, आपकी आदत, आपका खौफ, आपकी पसंद और नापसंद, ये सब कुछ आपका शऊर, कॉन्शियस माइंड तय नहीं करता, बल्कि लाशूर के गहरे समंदर में पहले से रिकॉर्ड शुदा डेटा तय करता है। नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि लाशूर एक ऐसी सुपर कंप्यूटर मशीन है जो आपके बचपन से लेकर अब तक की हर एक याददाश्त, हर एक सदमे और हर एक सिग्नल को महफूज रखती है। जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका दिमाग बैरूनी दुनिया के डेटा को फिल्टर करने के लिए पिछले हिस्से यानी ऑक्सीपिटल कोर्टेक्स और अगले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम साइंसी एतबार से दिमागी वहम, इदराक के धोखे को देखते हैं तो मालूम होता है कि इंसानी जहन हकीकत को वैसा नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि वैसी देखता है जैसा जहन इसे प्रोसेस करना चाहता है। इसे न्यूरोसाइंस में प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग कहा जाता है, जहां दिमाग हर लम्हा मुस्तकबिल और हाल की तस्वीर खुद से तख्लीक करता है। यानी आपका जहन कायनात का सबसे बड़ा जादूगर है जो आपको वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। इंसानी जहन की ग़राबत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये आर्जी चीज़ों को मुस्तकिल और मुस्तकिल चीज़ों को आर्जी समझने का सबसे बड़ा मोहरा है। नफ्सियात में जब हम कॉग्निटिव बायसेस, ज़हनी तासुबात का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि इंसान का जहन मंतिक पर नहीं बल्कि आदात और फौरी लहरों पर काम करता है। मिसाल के तौर पर जब इंसानी दिमाग को हर वक्त सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग से सस्ता डोपामीन मिलता है तो इसका आसाबी निज़ाम मफलूज होना शुरू हो जाता है। ये जहन इतना अजीब है कि ये सच्ची खुशी और आर्जी लज्जत के दरमियान तमीज़ भूल जाता है, जिसकी वजह से लज्जत मिलने के फौरन बाद इंसान के अंदर एक गहरा खालीपन, एम्प्टीनेस छा जाता है। लाशूर का ये तजाद इंसान को एक ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ाता है जिसका कोई मादी इख्तिताम नहीं होता। फराड और कार्ल योंग जैसे नफ्सियात दानों ने माना था कि अगर इंसान अपने लाशूर के इस सियाह हिस्से दशेदो को काबू न करे तो इसका अपना ही जहन इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और इसे अंदर से खोखला कर देता है। आइए अब इस साइंसी और नफ्सियाती पेचीदगी को कुरान मजीद के इस आफाकी फ्रेमवर्क में देखते हैं जो इंसानी जहन और नफस की तहों को 1400 साल पहले ही चाक कर चुका है। कुरान मजीद ने इंसानी जहन और सोचने के अमल को सिर्फ मादी न्यूरॉन्स तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे नफस और क़ल्ब के गहरे रूहानी निज़ाम से जोड़ा है। कुरान ने इंसानी जहन और नफस की 3 बुनियादी हालतें बयान की हैं जो जदीद साइकोलॉजी के माइंड मॉडल से हैरत अंगेज तौर पर मुताबकत रखती है। पहली हालत नफ्स अम्मारात है जो इंसान को आर्जी लज्जतों, हवस और मादी सस्ते डोपामीन की तरफ धकेलती है। ये जहन का वो हयातियाती हिस्सा है जो सिर्फ अपने फायदे और आर्जी सुकून के लिए अंधा हो जाता है। दूसरी हालत नफ्स लवामा वो है जिसे हम मॉडर्न साइकोलॉजी में इंसान का ज़मीर, कॉन्शियस कहते हैं। ये वो जहनी सिग्नल है जो इंसान को गलती पर मलामत करता है और इसे तवाज़ुन की तरफ लाता है। और तीसरी सबसे आला जहनी और रूहानी हालत नफ्स मुतमइन्नत है
ایک ایسا پرسکون ذہن جو مادی دنیا کے سراب اور ڈیجیٹل افراتفری سے آزاد ہو کر دائمی اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ قاف آیت 16 میں لاشعور کی گہرائی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نفس میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ انسانی ذہن کے اندر اٹھنے والے وہ باریک وسوسے اور لاشعوری خیالات جن تک خود انسان کی رسائی نہیں ہوتی، کائنات کا خالق ان تمام سگنل سے پوری طرح واقف ہے۔ آج کا انسان ایک بہت بڑے ذہنی بحران کا شکار ہے۔ ہمارا لاشعور ہر وقت شارٹس، ریلز اور لامتناہی نوٹیفیکیشنز کے ڈیجیٹل کچرے سے بھر رہا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ نیند کے خاص مرحلے یعنی REM سلیپ میں ان تمام یادداشتوں کو فلٹر کرتا ہے، لیکن ڈیجیٹل شوگر ہائی کی وجہ سے ہمارا ذہن رات کو بھی پرسکون نہیں ہو پاتا اور خوابوں کا وہ معجزاتی نظام جو روح کا سفر تھا وہ بھی بکھر کر رہ جاتا ہے۔ جدید سائنس اب اس کا حل مائنڈ فلنس اور ذہنی ڈی ٹاکس میں تلاش کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے دلوں اور ذہن کے اس مستقل سکون کا واحد اور حتمی فارمولہ سورہ الرعد میں بیان فرما دیا ہے۔ سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں اور ذہنوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے ذہن کو مادی چیزوں کے سراب سے ہٹا کر اپنے خالق کی یاد سے جوڑتا ہے تو دماغ کا اعصابی نظام عارضی اضطراب سے نکل کر ایک دائمی استحکام کے کیمیکل یعنی سیروٹونن کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی ذہن کائنات کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ پہنچا دوستو، انسانی ذہن واقعی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عجیب، طاقتور اور گہرا ہے۔ یہ ذہن تو ہمیں مادی لذتوں اور ڈیجیٹل دنیا کا غلام بنا سکتا ہے، یا پھر تزکیہ نفس کے ذریعے ہمیں کائنات کی مابعد طبیعتی سچائیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے اس سپر کمپیوٹر کو کس ڈیٹا سے بھرتے ہیں۔ اگر آپ کو انسانی نفس، نیورو سائنس اور قرآنی حقائق پر مبنی یہ فکری دستاویزی فلم پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم و حکمت کے اس سفر میں وزڈم ہرائزن کا حصہ بننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی اپنے ذہن کی اس لاشعوری طاقت کو محسوس کیا ہے۔ اللہ حافظ۔